हेलो फ्रेंड्स, दयाल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में जिसमें इंग्लिश आती है, जिसमें इंग्लिश का सिलेबस होता है, वहां कंडीशनल सेंटेंस के 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम कंडीशनल सेंटेंस को डिटेल में पढ़कर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस वे सेंटेंस जिनमें कोई कंडीशन या इमेजिनेशन दी हुई हो उन्हें कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। अर्थात इनको हम शर्त वाले वाक्य भी कह सकते हैं। ऐसे वाक्यों में हमें कोई ना कोई शर्त दी हुई होती है। ऐसे वाक्यों के 2 क्लॉज या 2 पार्ट होते हैं। सेंटेंस के 2 भाग दिए हुए होते हैं। पहला होता है इफ क्लॉज, जिसमें कंडीशन दी हुई होती है, कोई भी शर्त दी हुई होती है। दूसरा होता है मैन या रिजल्ट क्लॉज, जिसमें कोई परिणाम दिया हुआ होता है, उस कंडीशन का परिणाम दिया हुआ होता है। इस प्रकार से ऐसे वाक्यों के 2 क्लॉज दिए हुए होते हैं, 2 भाग दिए हुए होते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। एक टेबल यहां पर दी हुई है, उससे हम पहचान सकते हैं। यहां टेबल में एक तरफ इफ क्लॉज दिया हुआ है और एक तरफ आपको मैन क्लॉज दिया हुआ है, जिसको हम रिजल्ट क्लॉज बोलते हैं। पहली हमारी कंडीशन है जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें एक क्लॉज में दिया हुआ मिलेगा, इफ क्लॉज में, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस का हम प्रयोग करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस या ईएस जुड़ा हुआ मिलेगा। तो मैन क्लॉज में हमें, रिजल्ट क्लॉज में हमें सिंपल फ्यूचर टेंस विल, शैल या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा। दूसरी कंडीशन है सिंपल पास्ट टेंस, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई होती है और मैन क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यह हमें कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना होगा। तीसरी कंडीशन है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमें इफ क्लॉज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होगी और मैन क्लॉज में, रिजल्ट क्लॉज में हमें वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। दोस्तों, हमें ये किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। आपको मैन क्लॉज देकर इफ क्लॉज पूछा जा सकता है और इफ क्लॉज देकर मैन क्लॉज में फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे सकता है। तो इस प्रकार से ये 3 कंडीशन है हमारी। इनको आपको ठीक से देखकर समझकर चलना है। एक नोट दे रखा है, इफ क्लॉज में शैल विल का प्रयोग नहीं होता है। यहां आप देख सकते हैं ऊपर टेबल में इफ क्लॉज वाले जितने भी टेंस दिए हुए हैं, यहां पर किसी में भी शैल विल का प्रयोग नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम पढ़ते हैं पहली कंडीशन। एक तरफ आपको इफ क्लॉज मिलेगा और एक तरफ आपको मैन क्लॉज मिलेगा, रिजल्ट क्लॉज मिलेगा, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस इफ क्लॉज में हम प्रयोग मिलेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और मैन क्लॉज में हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे, विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। कुछ एग्जांपल हैं। ही वर्क्स हार्ड, ही विल पास द एग्जाम। यहां इसका मीनिंग है यदि वह कठिन मेहनत करता है, कठिन कार्य करता है, ही विल पास द एग्जाम, तो वह एग्जाम पास कर लेगा। तो यहां पर 2 क्लॉज दिए हुए हैं, इफ क्लॉज जो यहां कंडीशन बताता है और दूसरा रिजल्ट क्लॉज जो उसका रिजल्ट बताता है कि यदि वह कठिन मेहनत करता है तो वह एग्जाम में पास हो जाएगा। तो यहां इफ क्लॉज आपको दिया हुआ है, उसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है और रिजल्ट क्लॉज में हमने विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। दूसरा है इफ ही लेबर्स हार्ड ही विल गेट मोर मनी। यदि वह कठिन मेहनत करेगा तो अधिक धन प्राप्त करेगा। यहां पर इफ वाले क्लॉज में हम यहां पर लेबर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इफ कोहली प्लेज वेल इंडिया विल विन द फाइनल मैच। यहां पर भी हमें कोहली प्लेज कंडीशन दी हुई है कि यदि कोहली अच्छा खेलेगा तो इंडिया मैच जीत जाएगा। जो यहाँ पर जो कंडीशनल क्लॉज है वहां पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है और इंडिया विल विन द मैच, यहां पर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमने प्रयोग किया है। एक नोट दे रखा है, यदि मैन क्लॉज में कोई फैक्ट है तो मैन क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग हो सकता है। अर्थात दोनों क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जा सकते हैं। यदि आपको मैन क्लॉज में, रिजल्ट क्लॉज में कोई फैक्ट दिया हुआ होता है या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इफ यू हीट बटर इट विल मेल्ट या मेल्ट्स। यहां पर दोनों सही हैं। यदि हम विल मेल्ट करेंगे तो भी सही है या इट मेल्ट्स करेंगे तो भी सही है। इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू विल गेट ब्लैक। तो यहां पर भी हमने यहां पर इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया है और रिजल्ट क्लॉज में विल प्लस
गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया, ये भी ठीक है। और दूसरा सेंटेंस है इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट ब्लैक, यहां पर ये वाला सेंटेंस भी सही है। ये सिंपल प्रेजेंट है दोनों तरफ। इस वाले सेंटेंस में दोनों क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी इफ क्लोज में हमें सिंपल पास्ट टेंस अर्थात यहां पर सेकंड फॉर्म दी हुई होगी और मेन क्लोज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। एग्जांपल देखते हैं इफ ही वर्कड हार्ड, यहां पर सेकंड फॉर्म दी हुई है, वर्क की सेकंड फॉर्म वर्क दी हुई है, ही वुड पास द एग्जाम, यहां पर ही के साथ में हमने वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। इफ ही इनवाइटेड मी, यहां पर भी इनवाइट की सेकंड फॉर्म इनवाइटेड है, तो मेन क्लोज में हमने आई वुड ज्वाइन द पार्टी, वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। इफ ही इन्फॉर्म्ड मी देन आई वुड हेल्प हिम, यहां पर भी इफ वाले क्लोज में इन्फॉर्म की सेकंड फॉर्म दी हुई है और मेन क्लोज में आई वुड हेल्प हिम, यहां पर वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। इफ यू रीड यू विल पास, यह हमारी कंडीशन फर्स्ट है जो हमने अभी पढ़ी है। इफ यू रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, यू विल पास यहां पर सिंपल फ्यूचर टेंस आपको दिया हुआ है, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इफ यू रीड, यहां पर देखिए रीड जो यहां पर सेकंड फॉर्म दी हुई है, इस वाले सेंटेंस में इफ यू रीड, ये रीड यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, इसलिए हमने यू वुड पास वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। ये कंडीशन हमारी सेकंड है, क्योंकि यहां पर जो रीड है उसकी तीनों फॉर्म रीड होती हैं, इसलिए हमें यहां पहचान करना है कि वुड अगर दिया हुआ है तो इधर वाले इफ वाले क्लोज में ये रीड सेकंड फॉर्म है। यदि इफ क्लोज में से इफ को हटा देते हैं तो इफ क्लोज का इन्वर्जन हो जाता है। यहां सब्जेक्ट कैसा भी हो सभी के साथ में हम वर का प्रयोग करेंगे। इन्वर्जन का अर्थ क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब होता है वर या कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको दी हुई है तो वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, इसी को हम इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन में किसी भी सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलता है, यह आपको ध्यान रखना है। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं इफ वाले क्लोज में हमने आई के साथ में वर का प्रयोग किया है। आई वुड फ्लाई, यहां पर वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। अब इसका इन्वर्जन कैसे होता है? वर आई ए बर्ड, हमने इफ को हटा दिया है, वर आई ए बर्ड, तो इन्वर्जन होगा तो वर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, तो ये सेंटेंस बन जाएगा वर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यह इफ हटाने पर ऐसा सेंटेंस बनता है। इफ आई एम ए रिच मैन आई वुड बाई ए कार, यह सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है, एकदम गलत है, क्योंकि यहां पर मेन क्लोज में हम देख सकते हैं वुड बाई दिया हुआ है, तो इधर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होना जरूरी है या फिर यहां पर वर का प्रयोग होगा। इफ आई एम यहां पर गलत है, एम यहां पर नहीं आएगा, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? इफ आई वर ए रिच मैन, यहां पर एम की जगह हम वर का प्रयोग करेंगे, आई वुड बाई ए कार, ये सही हो जाएगा। वर आई ए रिच मैन, ये भी ठीक है, क्योंकि यहां पर इन्वर्जन हो गया है सेंटेंस का, इफ हटा दिया गया है, तो वर आई ए रिच मैन आई वुड बाई ए कार, ये भी ठीक हो जाएगा। इफ आई वर ए डॉक्टर आई वुड प्रोवाइड फ्री सर्विसेज, यहां पर भी इफ के साथ में हमने वर का प्रयोग किया है। वर आई ए डॉक्टर, इन्वर्जन करने पर वर आई ए डॉक्टर हो जाएगा, आई वुड प्रोवाइड फ्री सर्विसेज। इफ आई हैड मनी आई वुड बाई दिस हाउस, यहां पर हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमने वुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म वुड बाई का प्रयोग किया है। इस वाली कंडीशन में महत्वपूर्ण बात यही समझने की है कि यदि आपको इफ वाले क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो आपको मेन क्लोज में वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, और यदि इन्वर्जन होता है अर्थात हम इफ को हटाकर सेंटेंस को बनाते हैं तो वहां पर हम वर का प्रयोग करेंगे, और इन्वर्जन करेंगे तो इफ हट जाएगा और वर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, यही आपको ध्यान रखना है। अब तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। इफ क्लोज में हमें पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ होगा, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग यहां दिया हुआ होगा, और मेन क्लोज में रिजल्ट क्लोज में हमें वुड के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ द पुलिस हैड रीच्ड, यहां पर हैड के साथ में रीच की थर्ड फॉर्म दी हुई है। अर्लियर, इफ द पुलिस हैड रीच्ड अर्लियर द रोबर्स वुड नॉट हैव रन अवे, यहां पर वुड के साथ में ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने यहां पर वुड के साथ में हैव प्लस रन की थर्ड फॉर्म रन का प्रयोग किया है, इसलिए सेंटेंस बन जाएगा
द रोबर्स वुड हैव नॉट रन अवे। इफ यू हैड रन फास्ट, यहां पर भी हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, यू वुड हैव वोन द रेस। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, इसलिए वुड हैव वोन द रेस यहां पर हमने किया है। इफ शी हैड डांस्ड वेल, शी वुड हैव वोन द प्राइज। यहां पर भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, शी वुड हैव वोन यहां पर हमने प्रयोग किया है। नोट, यहां भी इफ हटाने पर इन्वर्जन हो जाएगा। जैसे हमने दूसरी कंडीशन में देखा था कि इफ हटाने पर सेंटेंस का इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन का अर्थ होता है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो देखते हैं, इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ये सेंटेंस हमें दिया हुआ है, इसी सेंटेंस को हम इन्वर्जन में लिखेंगे तो इफ हट जाएगा और जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है वह सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। हैड ही इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। यहां पर इसी प्रकार से यह सेंटेंस बनेगा। इफ हटाने पर इन्वर्जन हो जाएगा, हेड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे कैसे रहेगी, आई वुड हैव हेल्प्ड, वुड उसके साथ में हैव, फिर हेल्प्ड का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमने यहां पर किया है। इस प्रकार से ये तीन कंडीशन कंडीशनल सेंटेंस में महत्वपूर्ण होती हैं। इनसे हमें एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। पूरी तरह से मैंने आपको डिटेल में समझाया है, और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। वीडियो अगर आप रिपीट करके देखेंगे तो आपका यह टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं आप एक कॉपी में नोट डाउन करते रहें। इन नोट्स को अच्छे तरीके से अच्छी राइटिंग में आप एक किसी नोटबुक में उतार लें तो फ्यूचर में आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।